अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। उर्दू के अहम नाक़दीन का ये दूसरा वीडियो है। जो भाई अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हों वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके, और लाइक करें और हो सके तो अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें। तो चलिए हम उर्दू के पहले बाज़ाब्ता जो नक़ाद है, जो अल्ताफ़ हुसैन हाली है, उनकी हम बात करते हैं। थोड़ी तफसीली इसमें गुफ्तगू हम कर रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन हाली उर्दू के पहले बाकायदा तनकीद निगार हैं, और इनकी पहली तनकीद की जो किताब है वो मुक़द्दमा शेर व शायरी है। मुक़द्दमा शेर व शायरी में इन्होंने गज़ल, कसीदे, इन चीज़ों पर बहस की है कि शेर व शायरी किस तरीके की होनी चाहिए। तो ये अल्ताफ़ हुसैन हाली ये कहते हैं कि शायरी सोसाइटी की इस्लाह के लिए, यानी शायरी से इनकलाब बर्पा किया जा सकता है, शायरी से लोगों के दिलों को उभारा जा सकता है। तो ये कहते हैं कि शायरी सोसाइटी की इस्लाह के लिए, सिर्फ इंजॉय और मजा मस्ती के लिए ना हो, बल्कि इससे सोसाइटी की इस्लाह हो। दूसरा इन्होंने जो अहम पॉइंट कहा कि शायरी के लिए वजन और मुबालगा की जरूरत नहीं है। जैसे वजन के लिए, शायरी के लिए एक वजन हो, वजन जो नसर में यानी बिखरी हुई जो इबारत जो ये है, इसको अगर वजन में सेटिंग कर दिया जाए तो वो शायर कहलाता है। तो शायरी के लिए अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा कि वजन की जरूरत नहीं है। इसी तरीके मुबालगा को भी ये कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है। तो वजन और मुबालगा को, जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे कि अल्लामा शिबली ने कहा है कि मुबालगा जरूरी है, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं कि मुबालगा जरूरी नहीं है शायरी के लिए। इस तरीके से काफिया नज़म के लिए जरूरी है, न कि शेर के लिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि काफिया शेर के लिए जरूरी है, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं कि काफिया नज़म के लिए है जरूरी, लेकिन शेर के लिए नहीं। इसी तरीके से अल्ताफ़ हुसैन हाली ने एक ये कहा कि शायर बनने के लिए तख़य्युल, कायनात का मुताला और तफ़हुस से अल्फाज का हुनर आना जरूरी है। इससे पहले वाले वीडियो में मैं तख़य्युल, कायनात का मुताला और तफ़हुस से अल्फाज के सिलसिले से बातें कर चुका हूँ। जो लोग वो वीडियो को नहीं देखे वो वहां जाकर के देखते हैं। तख़य्युल यानी ये ख्यालात, ज़हन में ख्यालात ऐसी होनी चाहिए और ऐसी सोच होनी चाहिए कि इंसान के दिमाग में जो भी जानकारी आए उसको तरतीब देने में ये मदद करता है तख़य्युल। और इसको मजबूत करने के लिए कायनात का मुताला जरूरी है। जब तक आप कायनात की हर चीजों को देखेंगे, पढ़ेंगे, जांचेंगे, तो फिर आपके जहन में नए नए ख्यालात आएंगे। और तफ़हुज़ अल्फाज यानी कि तहकीक करके जो अल्फाज फिर हम लाएंगे तो उससे क्या होगा, शेर के अंदर जान पैदा हो जाएगा। इन्होंने कहा शायर बनने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। इस तरीके से अल्ताफ़ हुसैन ने ये कहा कि उम्दा शेर के लिए सादगी, असलियत और जोश का होना भी लाजमी है। यानी शेर जो हो वो सादगी हो, उसमें ज्यादा पेचीदे अल्फाज ना हो, इसलिए असलियत से उसका ताल्लुक हो। खामखा जो है असलियत से, हकीकत से हट करके शेर शायरी नहीं हो। इस तरीके से जोश भरा हुआ, यानी ऐसे अल्फाज लाए जाए जो जामे हो और सामे को जो है उससे लुत्फ मिले। तो इस तरीके से इन्होंने कहा सादगी, असलियत और जोश लाजमी है शेर के अंदर। इस तरीके हाली ने उर्दू के मारूफ सिन्फ़ सुखन गजल पर ज्यादा तवज्जो दी है, गजल पर ज्यादा तवज्जो दी है। लेकिन हाली ने मसनवी को सबसे ज्यादा मुफीद और कारआमद कहा। उन्होंने कहा है कि मसनवी जो है वो सबसे ज्यादा मुफीद और कारआमद है, लेकिन सबसे ज्यादा तवज्जो किस पर दी है, तो गजल पर दी है। देखिए अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो मशहूर किताबें हैं इनको याद रखने की है। एक मुक़द्दमा शेर शायरी है, हयात सादी है जिसमें सादी की जिंदगी के बारे में बात की है, ये सवाने हैं। हयात जावेद ये सैयद अहमद खान पे लिखी हुई है, ये भी सवाने हैं। यादगार गालिब ये भी सवाने हैं। लेकिन जब इस किताबों को आप पढ़ेंगे तो इसमें तनकीद के जो नजरिया है अल्ताफ़ हुसैन हाली के, वो साफ आपको इसके अंदर दिखेंगे। कहते हैं तनकीदी शऊर का इसमें सबूत दिया गया है। इस किताब को पढ़ने के बाद तनकीदी शऊर क्या है, तनकीद किसे कहते हैं, और ये चीजें जो है पढ़ने वाले को, सामने ये जो क़ारीन को, ये इसके अंदर दिखती है। तो ये अल्ताफ़ हुसैन हाली को है। मजीद आप किताब का मुताला करें जो है तो और भी बात वाज़ेह तौर पर समझ में आएगी। इस तरीके से दूसरे नंबर पर हमने अल्लामा शिबली को रखा है। अल्लामा शिबली ये भी बहुत बड़े नक़ाद हैं और
इनको भी अल्ताफ हुसैन हाली के तरीके से माना जाता है। कहा जाता है कि अल्लामा शिबली के आने के बाद उर्दू को एक बहुत बड़ा अहम नक़ाद मिला और मुहक्किक भी मिला, जिससे उर्दू का काफ़ी फ़रोग़ हुआ। इस तरीके से अल्लामा शिबली की जो किताब है जो मशहूर है मुआज़ना अनीस व दब्बीर, इसमें मरसिया निगारी का तक़ाबुली मुताला किया गया है। तो मुआज़ना अनीस व दब्बीर यानी अनीस और दब्बीर जो दोनों मशहूर है कसीदा निगार है, तो इन दोनों का क्या है मरसिया निगारी में इनका तक़ाबुली मुताला पेश किया गया है। अनीस व दब्बीर ये जो है मरसिया निगार है। इस तरीके से अल्लामा शिबली की किताब सीरतुन नबी है, सुबह उम्मीद ये मसनवी है, ये अल-मामून, अल-गज़ाली, सवाने मौलाना रूम ये सवाने की किताब है। लेकिन इसमें जो शेरुल अजम है अल्लामा शिबली की, ये तनकीद पर लिखी हुई एक अहम किताब है, जो इससे पहले वाले वीडियो में हमने उस पर तफसीली गुफ्तगू की है। जो भाई हमारे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं वो वहां जा करके देख लें। अल्लामा शिबली ने शायरी के लिए जो चीज लाजमी करार दिया है, उन्होंने ये कहा जो लाजमी, ये इम्तिहान में पूछा जा सकता है कि जो तनकीद निगार है वो जरूरी शायरी के लिए जरूरी किस चीज को है वो बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर अल्ताफ हुसैन हाली इन चीजों को जरूरी करार दिया है। इसी तरीके से अल्लामा शिबली ने भी शायरी के लिए महकात का होना, तशबीह का होना शेर के अंदर, इस्तिआरे का होना, इस तरीके तखय्युल का होना, तर्ज़ अदा का होना, सादगी का होना, तासीर का होना, इस तरीके वाक़इयत और मुबालगे का होना, ये शेर के अंदर जरूरी है। इसी तरीके अल्लामा शिबली जो है वो लफ्ज को अहम मानते हैं कि जो शेर के अंदर जो लफ्ज लाते हैं वो बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। लेकिन अल्ताफ हुसैन हाली ने लफ्ज के बजाय माने को ज्यादा तरजीह दिया है कि इन्होंने कहा कि शायरों ने अच्छे अच्छे अल्फाज उड़ा करके और उसके माने को बिगाड़ने की कोशिश की है, तो इन्होंने माने को अहम करार दिया है, लेकिन लफ्ज को अल्लामा शिबली ने अहम करार दिया है। महकात किसको कहते हैं? वाज़ेह बयान जिससे दिल मुतासिर हो, यानी ऐसे लफ्ज लाए जाए, महकात ऐसे लफ्ज लाए जाए या कोई ऐसी चीज हो, ऐसी शय हो जिसकी इस तरह वजाहत की जाए खुले तौर पर कि सामने क़ारीन को बात पूरी तरह से समझ में आ जाए। वाज़ेह बयान जिससे दिल क्या हो, शेर की तरह मुतासिर हो, तो ये महकात कहलाता है। इन्होंने कहा कि ये जरूरी है, लेकिन महकात से ज्यादा तखय्युल को जरूरी करार देते हैं अल्लामा शिबली, और अल्ताफ हुसैन हाली ने भी तखय्युल को शेर के लिए जरूरी करार दिया है। इस तरीके से अल्ताफ हुसैन हाली भी ये कहते हैं कि शेर के अंदर तशबीह और इस्तिआरे का होना भी जो है सही है, इसलिए कि तशबीह और इस्तिआरे से शेर अच्छा होता है। और जैसा कि इन्होंने अल्लामा शिबली ने भी कहा कि तशबीह और इस्तिआरे होना चाहिए। इस तरीके से तर्ज अदा, जो कोई भी चीज जो है आप शेर जो कहते हैं तो उसका एक तर्ज होना चाहिए, सामईन के दिल को मुतासिर करे। वाक़इयत हो, यानी किसी के अंदर जो है हकीकी तसव्वुर को, हकीकी जो बात है, जो सच्चाई है वो उससे निकल करके आए। शेर के अंदर मुबालगा को भी अल्लामा शिबली जरूरी करार देते हैं। जैसे बात शायर और नक़ाद जो है वो किस बयानी यानी झूठ शायरी पर मबनी, वो किस्वे बयानी को यानी झूठ को जो है शायरी के लिए जरूरी करार दिया है। इस तरीके से आपने ये देखा कि अल्लामा शिबली की ये किताब को याद रखिए और ये चीजें। अब देखिए एक साथ है उर्दू के हम नाक़दीन में कलीमुद्दीन अहमद तो ऐसी शख्सियत है जो भी किताब यानी तमाम शायरों के असनाफ पे इन्होंने तनकीद की। तमाम जितनी भी असनाफ शायरी है और उन सारी चीजों पर जो है कलीमुद्दीन अहमद ने तनकीद की है। ये बहुत बड़े तनकीद निगार हैं। कलीमुद्दीन अहमद की जो किताबें पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है गुले नगमा है, गुले नगमा। उसके बाद अपनी तलाश में, ये सवाने हैं। उर्दू शायरी पर एक नजर, उर्दू तनकीद पर एक नजर, अमली तनकीद, अदबी तनकीद के उसूल, उर्दू जबान और फन दास्तान गोई। इसके अलावा भी और किताबें इन्होंने कई किताबें लिखी है, लेकिन यहाँ चूंकि तनकीद की बात हम कर रहे हैं इसलिए तनकीद की जो मशहूर किताब है, आमतौर पर ये इम्तिहान में पूछा जाता है, उसको मैंने यहाँ लिखा है। तो कलीमुद्दीन अहमद का क्या नजरिया है तनकीद के सिलसिले से? तो कलीमुद्दीन अहमद ने उर्दू तनकीद के वजूद को महज फर्जी, अक़लीदस का नुक्ता ख़याली और माशूक की मफ़हूम कमर कहा है।
पूछ दिया जाएगा, ये लाइन लिख देगा किसका ये है जुमला, किसने ये कहा। तो कलीमुद्दीन अहमद ने उर्दू तनकीद के वजूद को महज फर्जी कहा है। इन्होंने चूंकि मगरिब के नक्काश से ज्यादा मुतासिर थे, लोगों ने कहा कलीमुद्दीन अहमद मगरिबी नक्काश से ज्यादा मुतासिर है, इसलिए जो है उर्दू में उसको कोई ऐसी चीज दिखती नहीं। तो उन्होंने कहा उर्दू तनकीद के वजूद को जो जिन लोग शायरों ने जो तनकीद किया है उनको महज फर्जी ये करार देते हैं। अक़लीदत का नुक्ता ख्याली इसलिए, और माशूक की जो है माशूक की महूम कमर कहा है। इस तरीके कलीमुद्दीन अहमद ने मसनवी को बेलुत्फ किस्सा, मसनवी को बेलुत्फ किस्सा, मरसियों को गैर हकीकी माहौल का तर्जमान, कसीदा को लफाजी और गजल को नीम वहशी सिन्फ़े सुखन शायरी करार दिया है। अब देखिए कलीमुद्दीन अहमद की जो किताब लिखी हुई है उर्दू शायरी पर नजर, इसके अंदर यानी उर्दू शायरी पर एक नजर, मुकद्दमा गुले नगमा के मशहूर जुमले, गजल यानी नीम वहशी सिन्फ़े सुखन शायरी, गजल को नीम वहशी सिन्फ़े सुखन शायरी की तशरीह है। ये उर्दू शायरी पर एक नजर जो तनकीद है ये क्या है, तो मुकद्दमा गुले नगमा के मशहूर जुमले, गुले नगमा में जो मशहूर जुमले हैं गजल नीम वहशी सिन्फ़े सुखन शायरी है, इसी जुमले की तशरीह है। इस तरीके से आप उर्दू जबान और फन दास्तान गोई में पोस्तान ख्याल एक कुशादा दरिया खशोखात से पाक है, यानी दास्तान को जो है जो कलीमुद्दीन अहमद कहते हैं कि ये हमारा कदीम असासा है, सरमाया है, और ये एक कुशादा दरिया है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी जो है जो तशरीह और इस्तिआरात मिलते हैं, जिससे जो है हमारा अदब बरकरार रहता है और अदब को फैलने फूलने में काफ़ी इससे मदद मिल सकती है। तो ये कलीमुद्दीन अहमद का जो तनकीदी नज़रिया है वो ये है। इस तरीके से एक उर्दू के अहम नाक़दीन में आल अहमद सुरूर का भी नाम आता है। इसको भी बाद लोग उर्दू के बुनियादी नक़ादों में से शुमार किया करते हैं, इसको मानते हैं। इनकी जो किताब है ये मज़ामीन के अंदर चूँकि बाज़ाब्ता तौर पर आल अहमद सुरूर ने कोई तनकीद की या कोई तसानीफ ऐसी नहीं की, बल्कि इनके मज़ामीन हैं। तो ये तनकीदी इशारे, सलसबील, ख्वाब और खलश, ज़ौक़ जुनून, तनकीद क्या है, अदब और नजरिया, नजर और नजरिया, नए और पुराने चिराग, मुसर्रत से बसीरत तक, तनकीद के बुनियादी उसूल। देखिए हर नक्काद की किताब को याद रखना इसलिए भी जरूरी होता है कि कभी कभी आपको दे देता है कि सही जुमले मिलाइए और उसमें 4 1 2 3 4 ये दे देंगे और 4 ये दे देंगे, या उसी में से 4 देंगे उसमें एक दूसरी किताब डाल देंगे, लेकिन एक नक्काद का 4 किताब बिल्कुल सही होगा और आपको ऑप्शन चुनना होगा कि ये सही है। तो किताब का नाम भी याद रखना जरूरी है। जैसे कि ये हो गया, आप पिछले जो सवालात हैं यूजीसी नेट के जब आप वहाँ देखेंगे तो आप ज्यादातर देखेंगे कि किताबों को ही पूछा गया है। इस तरीके से आल अहमद सुरूर अदब को अदब के मेयार पर जांचने और परखने पर जोर देते हैं। उर्दू के अहम नाक़दीन आल अहमद सुरूर जो हैं वो अदब को अदब के मेयार पर जांचने और परखने पर जोर देते हैं कि अदब किस तरीके का होना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट, गजल की बेहतरीन किस्म आशिकाना गजल को ये करार दिए। गजल की बेहतरीन किस्म आशिकाना गजल को करार देते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि मैंने अल्ताफ हुसैन आली और अल्लामा शिबली कलीमुद्दीन अहमद आल अहमद सुरूर ये उर्दू के अहम नाक़दीन में इस पर रोशनी डाली। देखिए कलीमुद्दीन अहमद ने उर्दू तनकीद के वजूद को महज फर्जी और अक़लीदत का नुक्ता ख्याली और माशूक की महूम कमर कहा है। अक़लीदत ये यूनान का बहुत बड़ा हकीम था और इन्होंने रियाजी पर काम किया था। इन्होंने कहा कि अक़लीदत का नुक्ता ख्याली है ये जो है तनकीद का वजूद, और माशूक की महूम कमर, महूम वहम से बना है, कमर के बना पोशीदा, यानी माशूक की जो पोशीदा वहम है बस यही चीज है, इससे ज्यादा नहीं, कुछ भी नहीं है। इन्होंने तनकीद की है और इस तरीके से आपने देखा। हमारा वीडियो आज का कैसा लगा आप जरूर हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, और हमारे वीडियो को जो भाई अब तक सब्सक्राइब नहीं किए
वो सब्सक्राइब कर लें। मजीद जानकारी के लिए 9162723154 जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप जो है अपनी बात को लिख करके सवाल जवाब के जरिए से मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो अब इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।